नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर आर एस राजपूत में। मैं आपका मित्र डॉक्टर आर एस राजपूत आज आपको गुलाब की खेती के बारे में बताने जा रहा हूँ। गुलाब एक ऐसी खेती है जिसका फूल हर जगह, हर फंक्शन में, पूजा स्थल पे हर जगह इसके फूल की आवश्यकता होती है। तो इसका फूल पूजा के माध्यम से और एक आर्थिक दृष्टिकोण से इसका फूल बहुत ही उपयोगी है। इसकी खेती करने से किसान भाई बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सामान्यतः इसकी खेती बलुई दोमट मिट्टी में बहुत अच्छी होती है, जिसमें खेत में पानी का जल निकास की सुविधा पर्याप्त होनी चाहिए और मिट्टी के लिए पीएच मान 5.5 से लेकर 6.5 तक पर्याप्त रहता है, उपयुक्त रहता है। अगर इससे पीएच ऊपर होता है या कम होता है तो थोड़ा ठीक नहीं रहता है। गुलाब की खेती करने के लिए जनवरी के महीने में इसकी जड़ों को लगाया जाता है खेत में, और इसमें पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी को एक सही निश्चित दूरी बनाकर इसको रखा जाता है। इसमें पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रख सकते हैं और लाइन से लाइन की दूरी 4 से 5 फीट तक रखी जा सकती है। इस तरह से अगर हम इसकी खेती करते हैं तो इसमें इंटरकल्चर की क्रियाएं बहुत अच्छी होती हैं, जिससे कि निराई है, गुड़ाई है, किसी भी प्रकार की मशीनों को हम इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि निराई गुड़ाई का उपयोग में लाई जा सकती हैं। और साथ ही साथ अगर नाली लाइन से लाइन की दूरी ठीक होती है तो फूलों की तुड़ाई करने में भी आसानी होती है। प्रत्येक त्योहार पे इसके फूलों की बहुत अच्छी बिक्री होती है। इसके फूलों की कीमत नॉर्मली आम तौर पर 50 से 60 रुपए किलो, और जब सीजन चलती है तो 400 रुपए किलो तक इसके फूलों की कीमत चली जाती है। तो ये एक ऐसी खेती है जो किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसकी खेती की कुछ तकनीकी जानकारी है, जैसे कि गुलाब की खेती में पौधों पौधों की जो संख्या होती है वो 1 हेक्टेयर में 12 से 15,000 पौधे लगाने की आवश्यकता पड़ती है, और इसकी ऊंचाई पौधे की 4 से 5 फीट तक इसकी ऊंचाई हो जाती है, और पूरी साल इसमें से फूल आते हैं, जिन फूलों को हम मार्केट में बेच सकते हैं। इसके फूलों का कुछ परफ्यूम सेंट की इस्तेमाल में भी इसके फूलों का उपयोग किया जाता है। तो गुलाब के फूलों को तोड़कर आप सही मात्रा में इनको सुखा लें और इसकी पंखुड़ियाँ अलग करके तो इनका उपयोग भी किया जाता है। कुछ कंपनियां इसका इस्तेमाल दवा बनाने में भी करती हैं, जैसे कि पेय पदार्थ भी बनते हैं इससे। तो इसका एक बहुत अच्छा इसका स्कोप है गुलाब का। गुलाब की खेती में बहुत अच्छी इनकम किसान भाई कमा सकते हैं। इसमें कोई विशेष बीमारियां नहीं लगती हैं और एक लो न्यूट्रिएंट फसल है। इसमें आपको देसी खाद और कुछ आपको एनपीके हल्की मात्रा में देनी पड़ती है, और ये सर्वाइवल पौधा है, इसमें बहुत ज़्यादा लागत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ इसमें बीमारियां आती हैं, जैसे कि माहू अटैक करती है इसमें, तो माहू के कंट्रोल के लिए आप कोई भी अकेली साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें कुछ बीमारियां आती हैं, कुछ इंसेक्ट इसमें लगते हैं। बीमारी इसमें जो पौधा है उसमें काले और सफ़ेद चकत्ते बनने लगते हैं,
तो उसकी रोकथाम के लिए आप स्ट्रेप्टोमाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि इसमें आप रोगों को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और कोई भी अगर रोग से ग्रसित पौधे हैं तो उनको खेत से निकाल के अलग कर देना चाहिए, जिससे कि अन्य पौधों में बीमारी ना पनपे। तो ये बहुत ही अच्छी खेती है, पेरानियल फसल है, बहुवर्षीय फसल है। इसको एक बार लगाने के बाद में बार बार हमें खेत में रोपाई करने की या बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बार आपने इसकी रोपाई कर दी तो 5-6 साल तक आराम से आप इससे उत्पादन ले सकते हैं और बहुत ही अच्छी फसल है। आपने थोड़ी सी अगर इसको लगा के और आप चाहें तो इसे नर्सरी भी बनाना प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसकी कुछ वैरायटियां हैं, इम्प्रूव वैरायटियां अच्छी, उन वैरायटियों का मैं जिक्र करता हूँ। आप उनमें से वैरायटियां अच्छी वैरायटी चुन सकते हो। जैसे एक लता वर्ग की वैरायटी होती है, इनमें आपकी सदाबहार, समर, स्नो, डॉक्टर होमी, भाभा मार्शल और नील, दिल्ली वाइट पर्ल इत्यादि, ये कुछ वैरायटियां हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप उगा सकते हैं, अच्छी पैदावार मिलती है इनसे। और कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो कि गुलाब के फूल का तेल निकालने के काम आती हैं, तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ वैरायटी हैं इसकी राधा कृष्ण, फर्स्ट लव, पूजा, सोनिया, गंगा इत्यादि, ये वैरायटी हैं। ये अच्छे सुगंधित गुलाब की वैरायटी हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।